जय श्री शनिदेव जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई और ताजा वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के 8 दिनों के महा राशिफल के बारे में। दोस्तों, यह समय आपके लिए किस प्रकार से बड़े बदलाव लेकर आएगा, इस दिन कैसी स्थितियों का निर्माण हुआ है, ग्रह की स्थिति में कौन से बड़े परिवर्तन है जिनके कारण बड़े योग बन रहे हैं, आपकी राशि पर कैसा असर होगा, कौन से लाभ मिलेंगे, कितने प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभाने वाला है, और दोस्तों किसी प्रकार शुभ परिवर्तन होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ग्रह नक्षत्र की चाल बदल रही है, इसलिए कुछ सावधानियां हैं जो आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब जो होने वाला है कभी सोचा भी नहीं होगा। बस ऐसे मौके को हाथ से जाने मत देना, इतना कहना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिखिए। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी की आशीर्वाद से आपकी मां की इच्छाएं पूरी होगी, दुख दर्द का संकट सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग में पहली बार ऐसा भयंकर चमत्कार होने जा रहा है जहां पर आपकी जिंदगी के 4 बड़े सुख आप सभी को मिलने वाले हैं। अब आप सभी की सोया हुआ किस्मत फिर से जागने वाली है और किस्मत की पुकार सुनकर सारी दुश्मन के भी होश या समय उड़ जाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अनावश्यक किसी भी बात पर क्रोध न करें, थोड़ा धैर्य के साथ काम लें, और यही बात हम आपको आपके कार्यस्थल के लिए भी बोलेंगे कि आपको अपने व्यवहार को थोड़ा सा लचीला बनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि सत्र भैया को अपनाकर आप अपना नुकसान करेंगे, थोड़ा सा आपको समझौता भी करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं उसे महत्वपूर्ण योग के बारे में जो अगले 24 से 48 घंटे में आपके जीवन में बनेगा, आपकी राशि में बनेगा, और इसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर से आपकी मानसिक शांति को लेकर, और दूसरा आपकी रुपए पैसे की समस्याओं को लेकर, दोनों ही तरफ से आपको बहुत अधिक राहत प्राप्त होगी। दोस्तों, यकीन मानिए, हमारा प्रयास बस इतना सा रहता है कि हम आपके जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी समस्या का निदान ज्योतिष के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ संभोग करवा सके। न केवल आपके जीवन में कोई समझ समाप्त हो जाएगा, बल्कि वह उन्हें दोबारा कभी लौटकर भी ना आए। तो ध्यान से सुनिए, जो योग आपके जीवन में बनने वाला है उसे हम कहते हैं गज लक्ष्मी योग। यह बहुत ही विशेष योग होता है। हम पिछली वीडियो में भी इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं। यही योग बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और जातक को धन लाभ बहुत अधिक करवाता है, मानसिक शांति बहुत अधिक देता है। बस आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फल आपको प्राप्त नहीं हो रही है, मनचाही सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, रुपए वैसे आपकी जेब में रुक नहीं पा रहे हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, तमाम तरह की और भी समस्याएं खींचना था, और मानसिक पीड़ा आपके जीवन में जो चल रही है, उन सब का कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बड़ा है। जी हां दोस्तों, इसके उलट आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है। आप किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और अनजाने में भी यदि आपकी हाथों कोई गलती हो जाती है तो आप मन ही मन उसका पश्चाताप भी करते हैं। फिर भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां वह अब जल्द से जल्द समाप्त होने वाली है। आप दोस्तों, इस समय बहुत अच्छा समय बहुत अच्छी मिले। भविष्य की चिंताएं जो आपके मन में दबी थीं, वे चिंताएं इस समय में दूर होंगी, क्योंकि आपको कोई नया धन लाभ मिलेगा, और ये धन लाभ इतना बड़ा धन लाभ होगा कि कई महीनों की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। दोस्तों, घर परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा, पूंछ परख बढ़ेगी, सम्मान में वृद्धि होगी। दोस्तों और युवाओं को इस समय में सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में कोई बहुत बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे आप आत्मविश्वास से भर उठेंगे। कुल मिलाकर के इस समय में विवाह के योग्य जातकों के लिए समय उपयुक्त है। कोई रिश्ता उनके लिए आ सकता है, साथ ही साथ आपके घर में, जिससे रिश्तों की बात बन जाएगी और आगे बढ़ने को आपको मौका मिलेगा। आपका साहस मजबूत होगा तो इस समय में, और साथ ही साथ इस समय में आपकी भाग दौड़ समाप्त होगी, क्योंकि काम खुद चल करके आपके घर में आएगा। आपके दरवाजे पर काम खुद आएगा तो उसको लोग आपको काम देने के लिए आएंगे। तरक्की मिलेंगे, कामकाज से आपके जीवन में खुशियां प्रवेश करेंगी। दोस्तों, इस समय में इतना बड़ा समय बहुत अच्छा समय होगा। दोस्तों, मित्रों के साथ कुछ आनंदपूर्वक पलाप बिताएंगे और यात्रा पर भी जा सकते हैं।
दोस्तों के साथ इस समय में जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपको बता दें, आपके जीवन में जो मुश्किलें आपको परेशान कर रही थीं, आपके जीवन में बन रही थीं, वे समाप्त होंगी। प्रेम संबंधों में इस समय में आप लव लाइफ में आपको आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिल सकती हैं। सुख सुविधाओं के ऊपर धन खर्च होगा। दोस्तों, इस समय में आप अपनी वाक्चातुर्य से आप बड़े बड़े लोगों को, अधिकारियों को अपना बना लेंगे, उनसे काम निकलवा सकते हैं। वहीं कर्मचारियों के जीवन में इस समय में प्रमोशन इंक्रीमेंट का लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको लोगों को उधर पैसा देने से बचना होगा। स्वास्थ्य आपका कुछ नरम गर्म होगा की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ कोई नई संपत्ति इस समय में आपके जीवन में जुड़ने वाली होगी, तो उसको अर्थार्थ आप खरीद सकते हैं। बता दें दोस्तों, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं जो आपको परेशान कर रही थीं, इस समय में उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही साथ संतान के करियर के निमित्त और उनकी शिक्षा के निमित्त जो भागदौड़ आप कर रही थीं, अब भागदौड़ बनी हुई थी, वह आपकी सार्थक सिद्ध होगी। तो कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए शानदार समय रहेगा। दोस्तों, कई गुना मुनाफा होगा। आपको आर्थिक लाभ आप अर्जित करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, क्रोध की अधिकता से आप कई बार अशांत हो जाती हैं। इन सभी दिक्कतों से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि आपकी प्रगति में ये अवगुण आपके लिए बाधक बन जाते हैं। दो गुण सबसे प्रेम से बात करें, अपना बनाकर बात करें, क्योंकि अपना बनाने में ही फायदा भी है। क्रोध की अधिकता से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है, तो उसको बता दें, आपकी जो निर्णय करने की शक्ति है, वे कई बार सही मौके पर कमजोर साबित हो जाती है। आपके जीवन में इस समय में महत्वपूर्ण धन लाभ होगा। धन लाभ कई जगह से होगा और रुके हुए धन आपकी तरफ वापस आएंगे। तो ऐसा क्यों है? सोने की बात है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बड़ा है जो आपके जीवन में सफलता को आने नहीं दे रही थी, तभी एक कृपा को आपके जीवन में आने नहीं दे रही है यह दोस्त। तो अब जब तक आप इस बढ़ा को नहीं काटेंगे, तब तक ना तो ग्रहण की छाल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और ना ही देवी कृपा भी आपका कुछ भला कर पाएगी, या दोस्तों बात कर भी। लेकिन सत्य है, चाहे आप माने या ना माने, हमने कई ऐसी जातकों को देखा है दोस्तों, जो हमसे यह शिकायत करते हैं कि गुरुजी, हमने जीवन भर ईश्वर की आराधना की है, मानव सेवा की है, तमाम तरह के कार्य की है, यानी तमाम तरह के व्रत और उपवास, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि की है। उन सभी का फल आप लोगों को मिलने वाला है। व्यवसाय कारोबारी मामलों में सुधार होगा तथा रुका पैसा वापस मिल सकता है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को स्थगित ही रखें। कोई मशीनरी या कोई उपकरण खरीदने की योजना है तो अनुकूल समय है। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पुराने अनुभव और असफलता के बारे में विचार न करें। नई बातों पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। आपके सपने बड़े हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष कमजोर होने से दिक्कतें हो सकती हैं। आपको वर्तमान पर ध्यान देना होगा। विचारों से अधिक काम करने पर ध्यान देते रहें। दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली है। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियां का निर्माण करेगी। आपने कुछ और बेहतर सीखने करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी तथा किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन हाथ होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पेज संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। युवाओं को अपने समय का उचित प्रतिबंधन करने की जरूरत है। दोस्तों या समय सेहत अच्छी रहेगी। अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए लाल माल कर ही बोल। तथा पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास दमाग गया है। इसके चलते आज कोई भी काम बनते बनते बिगड़ सकता है। उसी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराशा महसूस करेंगे। लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। दिन के पहले कुछ घंटे का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायाम में करना न भूलाई। शाम तक छोटी मोटी समस्याएं विशेषकर दांत में उभर सकती हैं। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। इससे बचने के लिए कुछ लोकप्रिय घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बने रहने के लिए
आपको अपने खान पान के तरीकों में काफी बदलाव करना होगा। अखन में अधिक मीठे से बच्चे तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात कही जाए तो दोस्तों, आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उसे इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है। ऐसा आपको लगेगा आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार है। और हां, इसी के साथ करियर और धन राशिफल के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और यह खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठेगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डालें तथा आज आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज का दिन अपने काम की बड़ी क्यों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरे कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है, जिन्हें आप कुछ समय से टाल रहे हो। आप इन नीरज रूटिंग कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दें तो बहुत जल्दी पूरा भी कर लेंगे तथा आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है, यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता पर रहता दिखाई देगा, जैसा भी आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उसे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। और हां दोस्तों, अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खाया क्योंकि आपने अभिव्यक्त पूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाए। इसीलिए दोस्तों, ऐसी लापरवाही से समय रहते बचाना बहुत आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों, अंत में बात करते हैं एक बहुत ही प्यार सुविचार के बारे में, एक प्यारी सी कहानी जो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी और जीवन में सफल बनाएगी। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। क्विज बैनर। महाभारत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। 4 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। धर्म, धार्म, दैनिक, भस्कार। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथा 20-25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जब एक उसके बाणों से मेरा रथा थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं हैं। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूं और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है।
ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।